हरि ओम। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभापार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। हे प्रथानंदन, अनन्य चित वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसकी सुलभता से उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चेता, जिसका चित्त भगवान को छोड़ करके किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता है, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत है, अनन्य चित्त वाला पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का रागपूर्वक चिंतन नहीं होता है। शिष्य गुरु और सुपुत्र माँ बाप के प्राण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता है। इसी तरह से भक्त भगवान के ही प्राण रहता है। सगुण उपासना करने वाले का वाचक है अनन्य चेता। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता है। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूँ, ऐसा भाव होना ही अनन्य चेता है। सत्यम यो माम स्मरति नित्यशः, निरंतर अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक मेरा स्मरण करना। और नित्यशः का अर्थ है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर के मृत्यु पर्यंत स्मरण करना। तस्याहं सुलभापार्थ नित्युक्तस्य योगिना, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ नित्ययुक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, प्रतियुत श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पने में स्थिर रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय वैश्य आदि नहीं हूँ, वह अपने ब्राह्मण पने को याद करे या ना करे, पर उसके ब्राह्मण पने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्ययुक्त है। ऐसे नित्ययुक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि अपने नहीं, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीत से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का और शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण यह मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। इस विपरीत धारणा को जब मिटा दी जाती है तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि भगवान हर समय हर जगह है। भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी जरूरत नहीं, अतः इनमें अंत काल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने पर
साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती। कारण कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है, इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति, अतः इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया। अनन्य चेता भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता ना होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? कहाँ जाएगा? इसलिए वह स्वतः अनन्य चित्त वाला हो जाता है। सततम यो माम स्मरति नित्यसा, एक करना होता है और एक होना होता है। जो करते हैं वह क्रिया है और जो अपने आप होता है वह स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, तो वह स्मृति क्रिया नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसका कारण स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में मया सतमना पद से अपने को आसक्ति अर्थात प्रेम से होने की बात कही। तात्पर्य कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रीता हो जाती। भगवान में प्रीता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। नित्य युक्त से नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्युक्त कहा गया है। नित्युक्त से ये तस्याहम सुलभा पार्थ, भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया, सा महात्मा सुदुर्लभा, गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। पर यहाँ अपने को सुलभ बताया। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके तत्व को जान करके उनकी शरण होने वाले भक्त दुर्लभ है। कारण कि भगवान को ढूंढें तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं मिलेगा। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हर जन दुर्लभ होए, हरि हेरिया सब जग मिले, हर जन कहीं एक होए। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की प्राप्ति कराता है। हरि से तू जन हेत कर, कर हर जन से हेत, हरि रीज हैं जग देत हैं, हर जन हरि को देत। वास्तव में जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता दुर्लभता कहना ही नहीं बनता है, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ कठिन मान रखा है। भगवान मिलना बड़ा कठिन है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया। जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं, उस असत शरीर संस देने से और जिसके साथ संबंध जोड़ने से नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत को सत्ता और महत्व ना दे तो भगवान परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। असत है और वह अपना तथा अपने लिए है, ऐसा मानना ही असत को सत्ता और महत्ता देना है, उनके साथ संबंध जोड़ना है। हरि ओम।